जय माता दी दोस्तों। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से पहले हमने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हमने पहले ही उसमें बता दिया है कि नवरात्रि के बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल्स उस वीडियो में हमने पहले आपको दे दिया है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि अष्टमी और नवमी में हवन और कन्या पूजन। तो हवन हम कब करें, कन्या पूजन हम कैसे करें। तो दोस्तों, हमें हवन और कन्या पूजन जो होता है, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं और कुछ लोग नवमी को करते हैं। अष्टमी जो है वो 30 सितंबर 2025 को है और महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को है। तो अगर आप हवन अष्टमी में करते हो तो आप 30 सितंबर को कर सकते हैं, और अगर नवमी में आप हवन और कन्या पूजन करते हैं तो आप 1 अक्टूबर को महानवमी है और उसी दिन शाम में आप पारण भी कर सकते हैं। जो नवरात्रि के 9 दिन हैं उस दिन वो पारण भी शाम में कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन दशमी लग रहा है। अब की बार आप सभी को पता है कि नवरात्रि 10 दिन का है, तो इसलिए 10वें दिन पड़ रहा है महानवमी। शाम में आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो हमें हवन में तो आपको पता ही, हवन हमें ब्राह्मण जल्दी उस दिन हमें मिलते नहीं हैं। ब्राह्मण उस दिन बहुत बिजी होते हैं। तो अगर आप ब्राह्मण द्वारा करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपको लकड़ी, हवन सामग्री और पान, फूल, फल, मेवे, नारियल, देसी घी आदि चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, तब हमें हवन करना होता है। हवन की विधि भी हम जो है, पहले कहा जाता है कि लोहे के तसले में या लोहे में हवन नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई सबके पास पीतल, तांबा और भी जो भी धातु हो सबके पास उपलब्ध तो है नहीं, तो अधिकतर लोग लोहे का ही हवन कुंड रखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बालू उस पर या मिट्टी बालू जरूर डाल देना चाहिए। बालू डालने से वो बालू अगर आप बिछा देते हैं उसमें, तो लोहे का जो माना जाता है कि लोहे में नहीं किया जाता है, वो छेपक मिट जाता है। तो आप उसी तसले में पहले नीचे बालू डाल दें, फिर लकड़ी रख के, और हवन सामग्री में जो है तिल काला, घी, मीठा, चावल, सारी चीज़ें इकट्ठा, जौ, सब कुछ उसमें मिला करके और तब आप हवन करिए। हवन करने में आप पहले गणेश जी की आहुति दीजिए, फिर गणेश जी के बाद से माँ के 9 रूपों की आहुति दीजिए, फिर माँ की प्रार्थना करिए, फिर हनुमान जी के नाम से आहुति दीजिए, शिव जी के नाम से आहुति दीजिए, विष्णु भगवान के नाम से आहुति दीजिए। आहुति देने के बाद से आप जो है, अगर पति पत्नी हैं तो दोनों साथ में बैठ के हवन करिए। पति के द्वारा घी डालिए, क्योंकि औरतें घी कभी नहीं डालती हैं। घी आग में जो है पुरुष ही डालते हैं, महिलाएं आग में घी नहीं डालती हैं, घी सिर्फ पुरुष ही डालते हैं। इसलिए आप घी डालिए और नारियल भी पुरुष के हाथों से ही उसमें अग्नि में डालिए। पूजा करिए, प्रार्थना करिए, आरती करिए, क्षमा याचना करिए, फिर कलश, दिया जो भी आपने रखा है उसको हिला दीजिए। माँ से आग्रह करिए कि माँ जैसे आई हैं वैसे जीवन सुखमय हो। हवन करिए। हवन करने के बाद ही तब फिर आप कन्या पूजन करिए। पहले हवन होता है, फिर कन्या पूजन होता है। तो हमें सबसे पहले हवन करके उसके बाद फिर हमें माँ का भोग बनाना होता है। फिर भोग बना के आप जो भी शक्ति हो, हलवा, पूरी, चना, यही होता है। फिर आप कन्याओं को कन्या खिलाइए। इसमें 2 साल से लेकर के 8 साल, 10 साल तक की कन्या को आप खिला सकते हैं। इससे बड़ी कन्याएं कन्या में नहीं मानी जाती हैं। तो फिर आप 8 साल, 10 साल के अंदर की कन्या को बुलाइए। कन्याओं को खिलाने के लिए आपको एक दिन पहले से ही उनको निमंत्रण देना होता है। उनको निमंत्रण दीजिए, फिर उनको बुलाइए, उनके पाँव धुलिए, उनके पाँव में कलर लगाइए, कुमकुम का टीका लगाइए, चुंदरी बांधिए, और फिर उन कन्याओं को स्थान पे बैठा के उनका चुनरी बांधी, उनके चुंदरी उड़ाइए, और फिर उन्हें आपने जो भी व्यवस्था किया हो, जो भी आपने बनाया हो, पूरी, खीर, हलवा, चना, वो सब श्रद्धा भाव से माँ का रूप मान करके उन 9 कन्याओं को भोजन करवाइए, और फिर उन्हें दक्षिणा दीजिए। केला हुआ, फल हुआ, पैसा हुआ,
और भी सामग्री हुआ। हाँ, आपसे एक आग्रह हम ये करना चाहते हैं, आज के समय में लोग प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के प्लेट का बहुत दान करते हैं। तो आप लोगों मत करिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। उसमें आप गर्म चीज़ डाल दीजिए, रख दीजिए, तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आपसे बता दें, इस धार्मिक चीज़ों से भी जोड़ने पे प्लास्टिक का कोई महत्व नहीं है। आप मत दीजिए, आप पत्तल में भोजन करवा दीजिए, कन्या खिला दीजिए, लेकिन आप प्लास्टिक मत दीजिए। आजकल बाजारों में रंग बिरंगी प्लास्टिक की प्लेटें इतनी उपलब्ध हैं, लोग उसी को 10-15 रुपया में लेके उसको कन्या को क्या मत दीजिए, 10-10 ही रुपये दीजिए, जो आपके पास है जितना भी है आप उतने में ही करिए। लेकिन आप वो चीज़, ऐसा काम मत करिए कि जो भी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो और जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, वो ऐसा कार्य मत करिए। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन करके, कन्याओं का पैर छू के आशीर्वाद ले करके आप कन्या का मंत्र पढ़ते, और कन्या का मंत्र पढ़िए। हमने पहले वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में हमने डाल रखा है कन्या पूजन का मंत्र। आप मंत्र पढ़ते हुए कन्या का पूजन करिए, और फिर जाते टाइम कन्या के हाथों में चावल दीजिए, जो आपके आंचल में डाल दे और आपके घर में जिससे धन धान्य की कमी ना हो। इस प्रकार से आप कन्या पूजन संपन्न करिए। उसके बाद जो है माँ से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना मांगिए कि आज का ये नवरात्र व्रत पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से हम हवन और कन्या पूजन नवमी के दिन करेंगे, जो कि नवमी 1 अक्टूबर 2025 को है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।